क्योंकि मां के पेट की 3 बल भी नष्ट नहीं होती, वो भी परिवर्तित नहीं होती, कोई तकलीफ ही नहीं होती गर्भ की, तो उनको सेवा की जरूरत नहीं, फिर सेवा क्यों करें? वो देवियां अपना पुण्य बढ़ाने के लिए सेवा करने आई हैं। जैसे महाराज जी को सेवा की जरूरत नहीं होती, कोई भी महाराज जी, महाराज जी को आप नीचे भी बिठाल दो तो वो बैठ जाएंगे, उन्हें तखत की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन हिलते डुलते आसन पर महाराज जी को नहीं बिठाना जाता है। क्यों? अस्थिर आसन से विचार में अस्थिरता आती है। पहले एक सबसे बड़ी बात होती है, हमने आज लवंडे सर से भी कहा कि लवंडे सर अपन कुछ पैसा इकट्ठे कर लें, एक तखत तो मंदिर में बनवा लें, पाटे अपन त्यागी आश्रम बना रहे और त्यागी आश्रम बन गया है, अपन सोच लो तेरे त्यागी आश्रम 15 लाख की जगह अपन ने 16 लाख में खरीदा, 1 लाख में फर्नीचर तो होना चाहिए। हमारे सचिव महोदय कहते हैं कि ग्रंथ भी होना चाहिए, मैं भी उसके सहमत हूं, परंतु कोई ब्रह्मचारी अगर अपने यहाँ आ जाए, ब्रह्मचारिणी आ जाए, तो क्या अपन उसे जमीन पर सुलाएंगे? ये विचार पूरे 4 महीने में नहीं किया गया, नहीं किया गया ना, नहीं किया है? कौन कौन? सचिव? सचिव ने कितने चातुर्मास कराए? बेचारा पहली बार तो सचिव बना और तुम लोगों ने जबरदस्ती बना दिया। लेकिन बात ये है कि महाराज जी किस चीज पर विश्राम करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आप एक बात समझ लीजिए, जैसे अपन आहार करने बैठालते हैं तो अगर चौकी हिलिंग डुलिंग करती है तो अपन 2 कारणों से उसको स्थिर करते हैं। एक कारण क्या होता है कि जीव जंतु की हिंसा ना हो। दूसरा कारण ये है कि वहां पर लिखा है कि अगर आपका आसन चर चू चू की आवाज आती है तो साधु उस पर ना सामायिक करें। सुनो सुनो, पूरी बात सुन लो तुम। ऑपरेशन चल रहा है अभी, तो उस पर सामायिक क्यों नहीं करें? मूलाचार में लिखा है ये, और आपको पढ़ना हो तो मैं पढ़वा दूं। अस्थिर आसन हो उस पर सामायिक न करें, चू ची चा की आवाज आए तो उस पर न करें, इसके उपरांत संकीर्ण हो तो उस पर न करें, छोटे जीव जंतु मड़रा रहे हो तो वहां सामायिक न करें। ये सब चीजें लिखी हुई हैं। मगर आप सब लोगों को मैंने इसलिए नहीं बताई कि आप लोगों से मैं थोड़ी दूरी बना करके रख रहा था, इस बात के लिए कि कोई ये ना कहे यार महाराज जी तो परेशान कर रहे हैं। मैं तो एक बार जिस चीज को निश्चित कर लूं वो कभी नहीं बदलता। अगर हमने कह दिया बिहार होगा, कह दिया, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति भी आ जाए। क्यों? जो चीज आहार में नहीं लेना माने नहीं लेना माने नहीं लेना, जब तक लेना तब तक रोकते नहीं। फिर क्यों इतना और ले लो, उससे क्या होने वाला है? एक तुमने इतना सा दे दिया तो। अंकुश को देख करके नहीं बोला मैंने, नहीं अंकुश नहीं करता आग्रह। आग्रह अंकुश का करना, आग्रह तो सबको करना चाहिए, साधु के लिए आग्रह अवश्य करना चाहिए, परंतु आग्रह की सीमा नहीं बढ़ाना चाहिए। आग्रह करने में विनय कहलाती है, फिर नहीं तो ठूठपन कहलाएगा।
हाँ महाराज जी अब नहीं लेंगे, चलो मत बोलो, चलो हटो 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 हटो, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। परंतु अपन को इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि व्यवहारिकता क्या होती है और क्या होता है।